दोस्तों, जय माता दी। देखो, आज मैं कोई रेमेडी लेके नहीं आया हूँ आप लोगों के लिए। कोई मैं ऐसी कोई कोर्स पे चर्चा भी लेके नहीं आया हूँ। आज हम जनरल बात करेंगे क्योंकि आप सब मेरे फ्रेंड्स हैं। तो थोड़ी सी बात मुझे लगता है, हालांकि इसका कोर्स करवा दूंगा आगे। कोर्स भी क्या करवा पाऊँगा, आपको बता दूंगा चीज़ें काफ़ी सारी और काफ़ी कुछ बता पाऊँगा। तो आप ये देखिए कि सबसे पहले मेरी जो मान्यता है, और एक्चुअल में सत्य भी यही है, अपने जीवन में जैसे मतलब बचपन से लेके अब तक, है ना, हमने जो भी किसी भी चीज़ के बारे में थॉट बनाई है ना, अगर कोई व्यक्ति, मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, कोई व्यक्ति 5 साल से अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है और आपने कोई लॉजिक बताया और उसे बोला कि भाई ये पाठ मत करो, आप ये गलत तरीके से कर रहे हो आप, ठीक है ना। मैं हनुमान चालीसा का जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ। हनुमान चालीसा में ऐसा कुछ नहीं, कैसे भी कर सकते हो आप। तो क्या होगा, वो व्यक्ति अगर वो पार्ट आप उसका छुड़ाने की कोशिश करोगे ना, तो कभी उसको समझने की कोशिश नहीं करेगा। मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ, हम चर्चा करेंगे। अब मुझे लगता है, क्योंकि देखिए, हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, 84 लाख योनियों के बाद आपको मानव का जन्म प्राप्त होता है। इससे पहले की जितनी भी योनियाँ, आप हर योनि से हम गुजर कर आए, वो सारी भोग योनियाँ थी जिनमें कर्म करने का अधिकार उनके पास नहीं है। लेकिन मनुष्य को भगवान ने, ईश्वर ने दया करके, है ना, करुणा दिखाते हुए ये दिया है कि भाई सोचने समझने की शक्ति है, वो कोई नई चीज़ का सृजन भी कर सकता है, जबकि जानवर कोई नई चीज़ नहीं बना सकते। तो अब क्या है, हमारा मोटो क्या है, अब क्योंकि हम इस समाज में जी रहे हैं तो हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हम भाई वही रात को सो रहे हैं, वही सुबह उठ रहे हैं, नहा धो के वही अपने काम धंधों पे निकल रहे हैं, पूरे दिन भर कमा रहे हैं, थोड़ी गॉसिप कर ली, हंसी मजाक कर लिया, म्यूज़िक सुन लिया, टीवी मूवीज़ वेब सीरीज़ वगैरह देख ली, शाम को आए अच्छे खा पी के सो गए, और यही सर्किल बार 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 ऐसे ही रिपीट हो रहा है। जैसे हम 84 लाख योनियों में जब भटक रहे थे ना, बार 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 जो रिपीट हो रही थी हमारे जीवन में। तो अब क्या है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा दोस्तों। देखो, आत्मा का उद्देश्य कभी भी ये नहीं था कि वो धन कमाए। आत्मा का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी गोल है, कोई सेकेंडरी गोल उसका है ही नहीं, कि जहाँ से वो आई है ना, इन सब चीज़ों से मुक्त होकर वो वहीं, यानी कि जो ईश्वर का अंश है ना आत्मा, वो ईश्वर में जाकर ही विलीन होना चाहती है। यही उसका प्राइमरी, सेकेंडरी और आप जितने भी माने, हर तरीके का लक्ष्य उसका सिर्फ एक है, और वो क्या है, ईश्वर में विलीन हो जाना। अब आत्मा ईश्वर में विलीन कब होगी, जब उसे वो रास्ता पता होगा। सिंपल सी बात है, उसे रास्ता पता होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं, जब किसी की आत्मा इतने लेवल पर, मतलब उसकी कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ जाए कि वो मतलब ईश्वर में जाके स्वयं में विलीन हो जाए, उसी को मुक्ति कहा जाता है दोस्तों। मुक्ति पाने के 3 बेसिक रास्ते हैं, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने सुन रखा होगा ना, हमारे धर्म में 3 के अंकों का बहुत महत्व है। तो जो सबसे बड़े रास्ते हैं ना मुक्ति पाने के, वो 3 ही हैं दोस्तों। पहला, कर्मयोग के माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, हम भक्ति योग के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा, जो मेरा सबसे फेवरेट है और जो सबसे आसान है, जिसमें आपको, आपके अंदर कोई, मतलब कहते हैं ना, कोई रिचुअल्स नहीं निभाने, आपको कोई कर्म नहीं करना है, आपको बहुत सिंपल है, और सबसे आसान और सबसे प्रभावशाली जो तरीका आज कलयुग के अंदर है ना, वो है ध्यान के माध्यम से। तो मैंने 3 आपको कौन सी चीज़ें बताई दोस्तों, कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग। अब आप लोग खुद बताइए, कर्म योग का मतलब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। वो आप सब गीता पढ़ते हैं, आप सब लोगों को नॉलेज है। पर आप मुझे बस इतना बताइए कि क्या इस कलयुग में संभव है कि कोई भी व्यक्ति अपने निष्काम कर्म भावना से कर्म कर सकता है? कर्म निष्काम हो ही नहीं सकते इस कलयुग के माध्यम, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, ब्रेन वेव्स की कुछ फ्रिक्वेंसीज होती है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आपका दिमाग क्या है, जिस तरीके की फ्रिक्वेंसी में रहता है, आप आसपास अपने बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने परिवार वाले हैं, अपनी बहुत सारी मुसीबतें हैं, खुशियाँ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, उनमें हम फंसे हुए हैं। तो हम कभी भी निष्काम कर्म कर ही नहीं सकते। आज आप कोई भी काम करने जाओगे ना, पैसा भी कमा लोगे, तो आपका पैसा कमाने का भाई आप ये चाहते हो कि मैं बहुत पैसा कमा लूँ, और जितना आपने सोचा भगवान ने आपको उससे भी ज़्यादा पैसा दे दिया। तो आप सबसे पहला काम आपका क्या करोगे, आप वहाँ पे भी स्वार्थी हो जाओगे ना, अपने मम्मी के लिए ये कर दूँ, पापा के लिए वो कर दूँ, अपने जानकारों के लिए ये कर दूँ, अपनी ज़रूरतें पूरी होने के बाद आप दूसरों की करने लगोगे, ये भी एक स्वार्थ है। तो निष्काम कर्म तो संभव नहीं है इस कलयुग में कर पाना। तो मुझे नहीं लगता कि इस कलयुग के अंदर कर्म योग के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। मेरा वीडियो बनाने का दोस्तों, ये जो मेरा उद्देश्य है ना, वो यही है। दूसरा है भक्ति योग के माध्यम से। तो अब भक्ति का मतलब लोगों ने क्या है, जो भक्ति में जो रिचुअल्स निभा रहे हैं ना हम देवी देवताओं के प्रति, भक्ति को टोटली डिपेंड करके
उन चीज़ों पे फोकस कर दिया है कि भाई हमें मंदिर जाना है, हमें भगवान की आरती करनी है, हमें भूख लग रही है भगवान को तो हमें खाना खिलाना है। ठाकुर जी आज घर घर में विराजमान है। तो भक्ति योग का मतलब दोस्तों ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप मालाएं चढ़ा रहे हो, आप प्रसाद चढ़ा रहे हो, आप तिलक छापे कर रहे हो। ये सब साइंटिफिक लॉजिक है इन सब के पीछे। ये सब ग्रहों को शांत करने के तरीके हैं, ग्रहों की ऊर्जा को अपने फेवर में करने के तरीके हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा। देखो भक्ति होती है, लेकिन जो निस्वार्थ भक्ति है ना, वही आपको ईश्वर से जोड़ती है। और निस्वार्थ भक्ति कहाँ होती है आपको पता है? एक योगी जब जंगल में जाके बैठ जाता है और वो वहाँ जाके तपस्या कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो आंखें बंद करके बस हरि का नाम स्मरण कर रहा है। भगवान का कोई से भी भगवान का कर सकता है। वो ना भगवान की उसके पास कोई मूर्ति है, ना उसके पास भगवान की कोई फोटो है, ना वो उसके पास कोई माला है भगवान को चढ़ाने के लिए, ना उसके पास कोई जल है भगवान को चढ़ाने के लिए, ना खाना है। मतलब अब हम जो भी रिचुअल्स कर रहे हैं उनमें से वो एक भी परफॉर्म नहीं करता और मुक्ति उसे प्राप्त होती है। तो निश्चल भक्ति मुक्ति का कारण जरूर बनती है, लेकिन ये निश्चल भक्ति जैसे प्रहलाद जी के अंदर थी, भगवान ध्रुव के अंदर थी, राजा बलि के अंदर थी, तो वो युग भी बहुत अलग थे दोस्तों। वो कलयुग में मुझे नहीं लगता संभव। अगर हम भक्ति भी करेंगे ना तो भगवान से कुछ ना कुछ मांगेंगे, सिंपल सी बात है। और जहां भी हमने कुछ मांगा तो वो निस्वार्थ भक्ति तो हुई नहीं। इसमें भी लोग रिचुअल्स निभाने में लगे हुए हैं। कोई मंत्र कर रहा है, मंत्र के विधान इतने बड़े हैं, बहुत सारी है उसके। तो मैं आपको मंत्रों के बारे में भी अभी थोड़े टाइम के बाद अपन लाएंगे चीज़ें, बहुत कुछ बताऊंगा आपको। उसमें विनियोग होता है, विन्यास करना पड़ता है, मुद्राएं होती है, मार्जन होता है, तर्पण होता है, जाप होता है, उसके देवता होते हैं, उसका छंद होता है, उसके ऋषि होते हैं, उसका तत्व होता है। पंच तत्वों में से एक तत्व भी होता है मंत्र का, उसकी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन होती है। जब तक उन शब्दों को नहीं जान लोगे ना आप लोग, तब तक किसी भी मंत्र को करने से आप मंत्र कभी भी भावनाओं के वशीभूत नहीं है। आप सोचते हो कि मैं देवी का मंत्र कर रहा हूँ, आपके अंदर भाव बहुत अच्छे हैं माता जी के प्रति, लेकिन अगर आप मंत्र गलत विधान से करोगे तो ये भगवान शंकर की माता पार्वती को कहे कि एक विकर्म क्रिएट होता है और वो विकर्म आपको इसी जन्म में दुर्भाग्य प्रदान करके रहता है। जो ऊर्जा आपने पैदा की आपको लग रहा है बहुत पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव नहीं हुई, वो नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है वहाँ पर, अगर आप विधान से नहीं करोगे तो। क्योंकि हर मंत्र की एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की एक ऊर्जा है, वो भी मैं बहुत सारे मंत्रों की आपको बताने वाला हूँ आने वाले वक्त में। तो ये सब छोड़ते हैं। अब तीसरी जो बात है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, मैं जिसके लिए वीडियो बना रहा था ना, वो सबसे मेन चीज़ क्या है? वो है ध्यान। ध्यान कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई कर नहीं सकता, इसके विधान हैं और ये कर लो और वो कर लो, समाधि लग जाएगी फलाना। मैं इन सब चीज़ों में नहीं जाऊँगा। मैं आपको जो मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है और उसके फल मुझे दिखाई देते हैं, आप भी करिए। मुझसे आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मैं जो छोटी छोटी चीज़ बताऊँगा आप उसको खुद करिए और आपको खुद को रिजल्ट दिखाई देने लगेंगे दोस्तों। अब ध्यान क्या करेगा? देखो 72,000 नाड़ियाँ हमारे पूरे शरीर के अंदर, 72,000 नाड़ियाँ। अब जहाँ पे भी नाड़ियाँ एक दूसरे से निकलती है ना, जैसे पेड़ को आपने देखा होगा कि किसी जगह से 4 डालियाँ निकल रही है, किसी जगह से 5 निकल रही है, कहीं से 2 निकल रही हैं, तो वो जंक्शन होते हैं। तो ऐसे ये नाड़ियाँ एक दूसरे को जब क्रॉस करती है ना, वो जंक्शन बन जाते हैं बहुत सारे। अब वो जो जंक्शन का वो बहुत पावर पॉइंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है वहाँ एक ही जगह से बहुत सारी नाड़ियाँ निकल रही है। अगर वहाँ हम थोड़ी सी एनर्जी डाल दें तो वो सब जगह तुरंत फैल जाएगी ना। तो ऐसे ही क्या है, वो चक्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिक तौर पे जो चक्र है ना वो 7 है। आप चाहें तो मैं उनका नाम भी आपको बता सकता हूँ। मूलाधार चक्र पहला चक्र है, उसके बाद आता है स्वादिष्ठान, फिर आता है मणिपुर चक्र, फिर आता है अनाहत चक्र, फिर आता है विशुद्धि चक्र, उसके बाद आज्ञा चक्र, और सबसे लास्ट में जो हमें भगवान तक पहुँचाने का काम करेगा, अगर ब्रह्मरंध्र जिसको हम बोलते हैं, ब्रह्मरंध्र जहाँ बना होता है ना, वहाँ होता है हमारा सहस्त्रार्थ चक्र। अगर आपके प्राण सहस्त्रार्थ से निकलते हैं तो आपके निश्चित तौर पे आपकी मुक्ति, आपका मोक्ष तय है ही, मतलब 100% तय मानिए आप। ईश्वर से मतलब आप उसी में विलीन होने वाले हैं, आप ये मान लीजिए। अब ईश्वर तक अगर पहुंचने का रास्ता वो सहस्त्रार्थ चक्र है दोस्तों, तो वहां तक पहुंचा कैसे जाएगा? रास्ता तो आपको पता होना चाहिए ना कि मैं जाऊं किस तरीके से। तो एक बहुत ही आसान चीज़ मैं आपको बताऊंगा, पहले थोड़ा समझ लीजिए। विधियां तो मैं बाद में, विधि कुछ भी नहीं है एक्चुअली में, बहुत आसान है, नॉर्मल सी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको। तो अब क्या हो रहा है दोस्तों, देखो सबसे पहले जो हम सांस ले रहे हैं ना, या तो हम लेफ्ट वाले अपने नोज से लेंगे या राइट वाले से लेंगे, या वाइस वर्सा हो जाएगा कि कभी राइट से लेंगे लेफ्ट से छोड़ेंगे, कभी लेफ्ट से लेंगे राइट से छोड़ेंगे। तो हमारे जो प्राण है ना, जो सांस है वो क्या है? वो हमारे प्राण है। हमारे प्राण इधर से जा रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, बस ये कर सकते हैं ना हम दोनों। तो जो लेफ्ट वाली साइड है ना, 3 विशेष नाड़ियाँ हमारे शरीर में विद्यमान होती है। अब शरीर भी हमारे 5 तरीके के हैं दोस्तों।
जिसमें से जो हमको दिखाई दे रहा है ना, ये इसका पोषण, इसको अन्नमय कोश बोला जाता है, जिससे हमारा ये सूक्ष्म, ये जो स्थूल शरीर बना हुआ है ना, इसके पीछे हमारा सूक्ष्म शरीर भी है, कारक शरीर भी है, 5 तरीके के शरीर है दोस्तों। तो अलग अलग चीज़ों का पोषण अलग अलग। अब आप बताइए, आपका ये जो शरीर है इसका पोषण कौन करेगा? अन्न ही तो करेगा ना। बिना खाए इसको मतलब कहते हैं वृद्धि हो ही नहीं सकती, इसका पोषण हो ही नहीं सकता। तो वो अन्नमय कोश से बना हुआ ये शरीर है, इसमें वो नाड़ियाँ नहीं होती। इसके पीछे जो आपका सूक्ष्म शरीर होता है, समझ गए, जो एनर्जी बॉडी होती है ना आपकी, जिसको हम लोग बोल देते हैं मैंने एस्ट्रल ट्रेवल कर लिया और वो कर लिया, वो सब बात की बात है। तो वो जो शरीर है, कोई भी, जैसे किसी को बीमारी भी होती है ना, तो पहले सूक्ष्म शरीर में वो बीमारी पैदा होती है, बाद में शरीर पर उसके सिम्टम नजर आते हैं और वो आपको इस शरीर पर दिखाई देती है। तो जहाँ से प्रॉब्लम है ना, हम सोल्यूशन भी उसी माध्यम से कर सकते हैं। तो अब बेसिक चीज़ क्या है, 3 हमारी नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिघला और सुषुम्ना। 3 तरीके की नाड़ियाँ हैं हमारे। अब क्या होता है, ये जो 3 नाड़ियाँ मैं बता रहा हूँ, ये जो 7 चक्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहाँ है? ये हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद है। अब प्राण या तो ईड़ा से चलते हैं या पिंगला से चलते हैं। और जिसको ये विधान पता चल गया कि सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो बीच की नाड़ी होती है, जैसे त्रिवेणी में बोलते हैं ना 3 नदियाँ होती हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती। तो गंगा जी को तो हम देख सकते हैं, जमुना जी को भी हम देख सकते हैं, लेकिन सरस्वती विलुप्त है, लेकिन विद्यमान तो है ना। तो वैसे ही ईड़ा नाड़ी से हम प्राण नॉर्मल से आएंगे, ईड़ा में ही चलेंगे जो चंद्र नाड़ी भी कहलाती है, या पिंगला से चलेंगे जो सूर्य नाड़ी भी कहलाती है। अब सुषुम्ना में अपने प्राण अगर आपके बहना चालू हो जाएंगे, तो ये जितने भी मैं चक्रों की बातें कर रहा हूँ ना, ये सब सुषुम्ना नाड़ी के अंदर आपकी रीढ़ की हड्डी में जो मतलब कहते हैं, रीढ़ की हड्डी के अंदर ये 7 चक्र है और वहीं पे सुषुम्ना नाड़ी जाती है। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ही ये 7 चक्र विराजमान। तो अगर हमारे प्राण वहाँ से चलना चालू हो जाते हैं, तो एक एक चक्र के प्रभाव जो आपको दिखाई देंगे ना अपने जीवन में, आप हैरान हो जाओगे दोस्तों कि मिरेकल इसी दुनिया में होते हैं। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, हर समस्या का समाधान आपके चक्रास हैं। मेरी एक ही सोच है दोस्तों, देखो, साउंड, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी, ये 3 बेसिक चीज़ें हैं। अगर जो भी व्यक्ति कल्याण अपना चाहता है ना, वो उसके नज़र में उसका माध्यम कुछ भी होगा, लेकिन अगर उसे सच्चा कल्याण चाहिए ना, तो 3 चीज़ों को उसको अपने जीवन में पकड़ना ही पड़ेगा। शास्त्रों में ये बिल्कुल लिखा है कि बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। ईश्वर ने जो अपनों को दिल दिया है ना, दिल के, और कहा भी ये जाता है शास्त्रों में कि हर चीज़ दिल से करनी चाहिए, दिल से सोच, लेकिन दिल के भी ऊपर दिमाग दिया है, ये ध्यान रखो दोस्तों। दिमाग मतलब समझने की शक्ति, सही गलत का फैसला करने की शक्ति। किसी भी चीज़, नई चीज़ को आप किसी भी चीज़ को ऐसे पकड़ के बैठे रहोगे तो दोस्तों कल्याण संभव नहीं है। आप प्रैक्टिकल उन चीज़ों पर लॉजिकली बात करो, आप देखो ना कि आपके साथ हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो वो चीज़ गलत कह सकती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, साउंड, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी, जहाँ पर भी साउंड होगा वहाँ वाइब्रेशन पैदा होगी ही होगी। आप देख लो, आप जब भी डीजे चलाओगे ना तो ज़मीन कांपने लगती है, थरथराहट होती है ना, इसीलिए, क्योंकि जहाँ साउंड होगा वहाँ वाइब्रेशन जरूर पैदा होगी। अब और जहाँ वाइब्रेशन होगी वहाँ पर्टिकुलर मतलब फ्रीक्वेंसी की एक वेव जरूर निश्चित तौर पे ऊर्जा पैदा होती है दोस्तों। और मंत्र का विज्ञान भी इसी के पीछे काम करता है। अब आप मुझे अगर ये कहोगे ना कि नहीं बाबू भैया आप तो इस तरीके की बातें कर रहे हो, तो आप इस चीज़ को चैलेंज करके बता दो। जब भी तेज साउंड करोगे तो चीज़ें हिलने क्यों लगती है, वाइब्रेशन पैदा होती है। अब आपके नहीं कहने से ये तो हो नहीं सकता ना दोस्तों, कि आप मना कर दोगे तो वो पैदा नहीं हो रही। दुनिया का सत्य यही है। और ये सब चीज़ें वही व्यक्ति निश्चित तौर पे जान सकता है जो इसको जानने की कोशिश करेगा। और जानने का बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि जब हमें ये पता चलेगा ना, उसके बाद जब हम ध्यान के मार्ग पे जाएंगे, आपको पैसा चाहिए, आपको वो ध्यान पैसा भी दिलाएगा। आपको सुख चाहिए, आपको सुख दिलाएगा। आपको ईश्वर के प्रति जो भाव है ना, जो भक्ति आप करते हो, वो भक्ति भी आपकी प्योर करेगा, आपके कर्म भी सुधरेंगे और ईश्वर तक जाने का रास्ता आपके लिए निश्चित तौर पे खुलेगा दोस्तों। ऐसी कोई चीज़, ऐसी ब्रह्मांड में कोई वस्तु नहीं है जो ध्यान के माध्यम से प्राप्ति नहीं की जा सकती।